त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम बनने के लिए। आज मैं अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। किसी ने क्या सटीक कहा है कि जब लेने की जिद हो, खुद का नहीं हो, लेने की जिद हो, वहां होती है महाभारत, और जहां अपना भी त्याग दिया जाए वहां होती है रामायण। तो रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तो उसी रामायण के ऊपर आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रही हूँ। राम जी से ही नहीं, राम जी के पूरे परिवार से कुछ सीखा जा सकता है। जैसे कि दशरथ जी से कुछ सीखा जा सकता है, भरत जी से कुछ सीखा जा सकता है, निषाद राज से कुछ सीखा जा सकता है। नंबर 1, राम जी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए, ना कि बलशाली व्यक्ति का। कहा जाता है कि जब माता सीता का हरण हो जाता है तभी राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में निकलते हैं। तभी उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। उसके बाद में हनुमान जी उन्हें बताते हैं बाली और सुग्रीव के बारे में कि बाली बहुत ही शक्तिशाली है, रावण को इसने 6 महीने तक अपनी कांख में दबा करके छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जिससे भी ये युद्ध लड़ता है उसकी आधी शक्ति इसे मिल जाती है। लेकिन अगर सुग्रीव की बात करें तो सुग्रीव बहुत ही सीधा व्यक्ति है और इसके पास कम शक्तियां हैं। लेकिन यह जो बाली है इसने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास जबरदस्ती रख रखा है। इसके बाद में आता है जब बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है। कहा जाता है कि जब बाली का भगवान श्री राम वध करते हैं तब भगवान श्री राम से बाली कहते हैं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण के ही नाथ मोहि मारा। क्या अपराध है मेरा भाई आपका प्रिय हो गया है, मुझे आपने मार दिया है, ऐसी क्या गलती करी है मैंने। तो भगवान श्री राम उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं भगवान श्री राम? भगवान श्री राम कहते हैं कि जो अपनी भाई की पत्नी की ओर गंदी दृष्टि डालता है, जो बहन की ओर, किसी माता की ओर गंदी दृष्टि डालता है, वह व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होता है। इसलिए भगवान श्री राम बाली का चुनाव नहीं करते, वे चुनाव करते हैं सुग्रीव का। यहाँ पर भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए, ना कि बलशाली व्यक्ति का। दूसरी बड़ी सीख जो हम पूजनीय दशरथ जी से सीख सकते हैं कि हमें सही समय पर निर्णय लेना चाहिए, जबरदस्ती अपनी कुर्सी पर चिपके नहीं रहना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इसे खाली कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि एक बार दशरथ जी आईना देखते हैं और आईने में देखते हैं कि उनके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। किसी ने क्या सुंदर विवरण किया है कि बालों ने कहा है मानो दशरथ से कि दशरथ हम तो पहले भी बाल थे जब तुम बाल थे, हम तो अब भी बाल है जब तुम सम्राट बन गए हो। हमने तो अपना रंग बदल लिया है, हम पहले काले हुआ करते थे अब हम सफेद हो गए हैं, लेकिन तुम अपना रंग कब बदलोगे। मानो दशरथ जी से बाल कह रहे हैं। सीखने वाले तो बालों से ही सीख जाते हैं। अब दशरथ जी निर्णय करते हैं कि अब मुझे बुढ़ापा आ गया है, अब मुझे अपनी जो कुर्सी है अपने पुत्र को दे देनी। दशरथ जी हमें सीख देते हैं कि हमें सही समय पर निर्णय लेना चाहिए, कुर्सी पर जबरदस्ती चिपके नहीं रहना चाहिए, उसे आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर देना चाहिए। तीसरी बड़ी सीख जो हमें भरत जी से मिलती है। कहा जाता है कि जब भरत जी ननिहाल से आते हैं तब उन्हें सूचना मिलती है कि उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए और उनके भाई वनवास चले गए हैं। ये सुनकर वे माता कौशल्या से मिलते हैं। माता कौशल्या से मिलते हैं तो माता कौशल्या उन्हें बताती है कि क्या क्या हुआ था और कैकेयी माता ने उन्हें वनवास दिया है, उनकी इच्छा है कि तुम राजा बनो। ये सुनकर के भरत जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, पूरी रात रोते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। सुबह जब होती है तो सारे जो गुरु है और प्रजा है वह आ जाती है महल में भरत जी को राजा बनाने के लिए। और गुरु जी कहते हैं कि भरत अब तुम राजा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता ने 2 वरदान लिए थे तुम्हारे पिता से, और एक वरदान को पूरा करने के लिए तुम्हारा भाई वनवास, और दूसरा वरदान यह है कि तुम राजा बनोगे। तो तुम राजा बनो, जिसके लिए तुम्हारे भाई वनवास चले गए और तुम्हारे पिता ने प्राण त्याग दिए हैं, उसी वचन को अब तुम निभाओ, अब तुम बन जाओ राजा। यह सुनकर के भरत जी मना कर देते। भरत जी कहते हैं कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तभी गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हारा गुरु कहे तब भी तुम राजगद्दी पर नहीं बैठोगे। भरत जी कहते हैं कि बैठ तो जाऊंगा लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहि राजपद देहूं तभी, रसा रसातल जाहि तभी। अगर आप मुझे राजगद्दी पर बैठा दोगे तो यह जो भूमि है ये रसातल में चली जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा कि तुमने जो कहा है इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो। तुम जैसे धर्मादि वाला व्यक्ति अगर इस गद्दी पर बैठेगा तो ये भूमि रसातल हो जाएगी। इस भूमि पर तो रावण ने राज किया है, कुंभकर्ण ने राज किया है, हिरण्यकश्यप ने राज किया है, और तुम कहते हो कि तुम इस गद्दी पर बैठोगे तो रसातल हो जाएगी। तभी राम जी का छोटा भाई भरत क्या उत्तर देता है। भरत जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस धरती को पता है कि रावण एक राक्षस है, हिरण्यकश्यप एक राक्षस है, कुंभकर्ण एक राक्षस है, लेकिन अगर यही काम राम जी का छोटा भाई भरत भी करे तो भूमि किस पर विश्वास करेगी, धरती माता किस पर विश्वास करेगी। इसलिए यह भूमि ये सोच करके रसातल में चली जाएगी। ये सुनकर के गुरुदेव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी भरत जी कहते हैं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा तो नहीं बैठूंगा। यहाँ पर भरत जी हमें सिखाते हैं कि जो अपना नहीं होता है उस पर हमें जबरदस्ती अपना हक नहीं दिखाना चाहिए। चौथी बड़ी चीज में रामायण से मिलती है। कहते हैं कि इधर विभीषण जी रावण को समझाते हैं कि आप
माता सीता को राम जी के पास छोड़ दीजिए, वो जगत की जननी है, आप एक स्त्री के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपकी पत्नी है। लेकिन रावण विभीषण जी की एक भी बात नहीं मानता, इसे लात मार करके सभा से बाहर फेंक देता है, लंका से बाहर फेंक देता है। इधर मंत्रा की बात मान लेती है केकई, तो केकई बर्बाद हो जाती है। यानी संगत का खेल समझिए, अगर मंत्रा की संगति में माता केकई नहीं आती तो कभी भी राम जी को वनवास नहीं मिलता, और कभी भी केकई का नाम इतना खराब नहीं होता, केकई के बारे में कोई भी बुराई नहीं करता। इधर अगर बात मान लेता रावण विभीषण की, तो रावण का कभी भी वध नहीं होता। रावण आज भी लंका पर विजय कर रहा होता, लंका पर राज कर रहा होता, लेकिन रावण ने ना तो विभीषण की बात मानी और इधर मंत्रा की बात केकई ने मान ली, तो केकई बर्बाद हो गई। तो संगत का फर्क पड़ता है, संगत का खेल है, हमें बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। पांचवी बड़ी चीजों में रामायण में माता सीता से मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय नारी का सब कुछ उसका पति ही होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो पहचान होती है दुख के समय में। कहा जाता है कि जो राम जी को वनवास मिला था, तो लेकिन माता सीता को वनवास थोड़ी मिला था, लेकिन माता सीता ने कहा कि मुझे भी वन में चलना है, आपके साथ चलना। लेकिन राम जी ने सभी दुखों के बारे में बताया कि देवी वन में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी पीड़ाएं होती है, वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन माता सीता ने कहा कि नहीं, आप वन जा रहे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। और वहां पर माता सीता राम जी के साथ वन में गई, और जहां राम जी सोई नीचे सोई, वहां पर माता सीता सोई। यहाँ पर माता सीता जो दशरथ की पुत्र वधू है, जो राज परिवार में पली बड़ी है, जनकपुर की महारानी है, जनकपुर की राजकुमारी है, उसे क्या जरूरत थी कि राम जी साथ वन वन भटके, लेकिन उसने पतिव्रता धर्म का पालन किया। तो यहाँ पर माता सीता हमें सिखाती है कि हमेशा पति का साथ देना चाहिए।